वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक सैजिटेरियस। लेट्स सी सैजिटेरियस देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। करंटली सैजिटेरियस आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स सैजिटेरियस। ओके सैजिटेरियस, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कलेक्टिव है, जर्नल है, टैबलेट से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखा करें। चलें सैजिटेरियस, आप मेडिटेट करें। सैजिटेरियस साइन आपका हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। कभी कभी वाइस वर्सा रीडिंग चलती है। ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पर्सन का साइन पता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। आप अगर आपका है तब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एक वाइस वर्सा रीडिंग चलती है, एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो लेट्स सी सैजिटेरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंटली सैजिटेरियस आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके आप लोग के कनेक्शन में आपके पर्सन एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। सैजिटेरियस आपको लेकर एक रियलाइजेशन का फेस है। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ एक जस्टिस नहीं किया तो आपके पार्टनर आप जस्टिस करना चाहते हैं। इमोशनल हो रहा है, ये इंसान बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहा है। इसके इमोशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक फीलिंग्स को फील कर रहा है। पास्ट में जस्टिस नहीं था, पास्ट में बहुत ज़्यादा जजमेंटल माइंडसेट था। ये जज करता था आपके हर एक्ट को, आपके हर बिहेवियर को, ठीक है। बात करने से पहले कई बार सोचता था। ऐसा हो सकता है इमोशनली बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके साथ इसने आपके पार्टनर ने जो है ना अपनी लाइफ इस कनेक्शन में मिस्टेक्स बहुत की हैं। सारा ब्लेमिंग गेम खेला है, ठीक है। ब्लेम करना, बार बार कोई भी प्रॉब्लम हो जाए ब्लेम आपको दे देना। सैजिटेरियस आपके पर्सन इस वक्त एक रियलाइजेशन के फेस में है, ठीक है। आपको लेकर अपने इमोशंस को समझ रहे हैं इस वक्त। वो एक डिवाइन अवेकनिंग की कॉल पे, एक डिवाइन आपके पार्टनर को कुछ समझाना चाह रहे हैं। आपके पर्सन बात करने से पहले या कनेक्ट होने से पहले आपसे कई बार सोच रहे हैं। आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है आप लोग की कम्युनिकेशन होल्ड बैक हुई हुई है। आपके पर्सन के इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। एक इमोशनल बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। इमोशनली बैलेंस आ रहा है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में। इमोशनली अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ठीक है। एस ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। बहुत सारे इमोशंस हैं। ये इंसान इमोशनल हो रहा है आपको लेकर। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, काफ़ी अट्रैक्शन है इसकी पर्सनालिटी में। बहुत ज़्यादा यंग टाइप पर्सनालिटी। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, इस इंसान की लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको एडमायर करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे कि अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना, अपने आप को अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट पर्सनालिटी बनाना आपके पर्सन की एक वो रही है। पास्ट में इमोशनली डिटैच था या इमोशनली आपको डिस्कनेक्ट होकर इस रिश्ते को छोड़कर चला गया था, क्योंकि आपके पर्सन को लगता था फैमिली नहीं मानेगी, यहाँ पे आपको मैरिज देना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, कमिटमेंट शायद यहाँ पर नहीं हो सकती। आपके पर्सन इनडिसाइसिवनेस में थे अपनी फैमिली को लेकर। और आपके पर्सन को ऐसा लगा आपके पर्सन अपने काम और कैरियर पे फोकस करेंगे तो ये रिलेशनशिप आपके पर्सन के लिए बनता है नहीं बनता ज़रूरी नहीं रहेगा, ठीक है। एक रिजेक्शन सी रही है। आप लोग अगर साथ कम्युनिकेट भी करते रहे तो आपके पर्सन शायद आपको टाइम टू टाइम आपको ये फील होता रहा ये इंसान आपके साथ बात तो कर सकता है लेकिन आपके साथ एक मैरिज नहीं कर सकता, आपको वो सारी हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं कर सकता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस कनेक्शन में एक अजीब तरीके की डिस्टेंस फील हुआ है, या आप लोग लिटरली एक डिस्टेंस पे थे, अदर कंट्री, अदर सिटी, ठीक है। या तो आपको एक रिजेक्शन सी फील हुई। अगर ये आपका इंसान एक से आपकी शादी भी हुई है तो इस इंसान के लिए आप उतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे जितने आप इम्पॉर्टेंस रखते हैं। आपको जितनी आपको वैल्यू पता है इस इंसान की, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि आप ज़्यादा इसको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, या आप ज़्यादा इमोशनल हैं, आप ज़्यादा पॉजिटिव हैं। सामने वाला इंसान अपनी फैमिली, अपने एक फैमिली, इन लॉस, इन सब चक्करों में, मतलब कैसे हो सकते हैं फैमिलीज़ के चक्करों में या अपनी फैमिली की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से, ज़रूरी नहीं सब शादीशुदा हों, अनमैरिड भी लोग होंगे। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं रही है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल आपके पार्टनर की फैमिली ने निभाया है, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत स्लो रहा है, पास्ट में बहुत ज़्यादा होल्ड बैक पे रहा है। इधर पैशंस होल्ड किए गए हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन होल्ड की गई है। डेथ की एनर्जी थी पास्ट में, यहाँ पर एक डेड मतलब कि सब कुछ ख़त्म हुआ था। ये रिश्ता आप लोग कनेक्ट होकर भी एक साथ कनेक्ट नहीं थे, आप लोग एक साथ जुड़कर भी जुड़े हुए नहीं थे। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस था, एक रिजेक्शन सी थी जो आप फील करते आए हैं, अक्सर फील करते हैं आप। एक
एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस इंसान को लेकर इस कनेक्शन पे कभी था ही नहीं, आपको लेकर कभी था ही नहीं, ठीक है। जितना कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी ये है, सिर्फ इस रिश्ते को छोड़कर बाकी सब करना चाहता था ये इंसान अपनी लाइफ में, ठीक है। इस रिश्ते को वर्कआउट, इसका कॉन्फिडेंस, इसका जैसे कि यकीन ही नहीं था ये कनेक्शन वर्क करेगा। आपके पर्सन ने यूं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करा, हमेशा आपको खुद से डिस्टेंस पे रखा, या हमेशा आप लोग के बीच किसी भी वजह से एक डिस्टेंस ही क्रिएट रहा, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं थी, कंप्लीटली एक्सेप्टेंस नहीं आई है। शायद आप लोग मैरिड भी थे तब भी एक साथ नहीं रह सके, ठीक है, या आप लोग एक लव रिलेशनशिप में भी थे, आपके पर्सन काफ़ी जज करते रहे इस पूरी कनेक्शन को, आपको आपके साथ जस्टिस नहीं कर सके, आपके साथ इक्वलिटी नहीं दे सके, आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके का इमोशनल लॉस रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। आई डोंट नो वाई ऐसा हो सकता है। कम्युनिकेट, एक लेस टू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लेस टू कॉन्टैक्ट, आप बार बार इन सोचों में रहें कि इंसान एट दी एंड आपको लेकर फील क्या करता है, इसके अंदर किस तरीके की फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ये चीज़ें आपको, ये थॉट काफ़ी ज़्यादा आपको कंफ्यूज करते आए हैं पास्ट में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक मिक्स सिग्नल्स आपको लगता रहा है, शायद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, कभी ऐसा लगा नहीं इसको फिक्र भी नहीं है, परवाह भी नहीं है, ठीक है। जो आप लोग का कनेक्शन है, आपको कभी लगा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, कभी ऐसा लगा है कि सिर्फ अपने काम और कैरियर पे फोकस है। ऐसा हो सकता है ये इंसान अपने काम और कैरियर की वजह से बहुत दूर है आपसे, या तो इसने, अगर आप लोग की शादी नहीं हुई है या मैरिज नहीं हुई है, इसने काम कैरियर की वजह से आपको कभी भी अपनी लाइफ में वो वैल्यू नहीं दे सका, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सका, ठीक है। यहाँ पे मदर फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मदर फिगर का कोई रोल रहा है इस इंसान की। एक क्लोज ऑफ एनर्जी है, हार्ट चक्र क्लोज ऑफ रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। मैरिज हुई थी तब भी, मैरिज होने वाली थी तब भी, या मैरिज करना चाह रहे थे तब भी, मतलब कि आपके पर्सन एक क्रॉस रोड पे रहे। इस शादी हुई थी तो इस शादी को निभाना भी चाहिए या नहीं, या शादी करनी भी चाहिए या नहीं आपसे, ठीक है। एक क्रॉस रोड पे था ये इंसान। स्टेबिलिटी की एनर्जी, यहाँ पर आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा पोटेंशियल अपने काम, कैरियर, अपने वर्क लाइफ पे ही नज़र आया है, ना कि इस कनेक्शन में, ठीक है। चाहिए स्टेबिलिटी थी, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए एफर्ट नहीं करनी थी इस इंसान को, ठीक है। लाइफ में इसको पसंद है एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल इंसान जो एक प्रोवाइड करे, जो एक कंप्लीशन लाए लाइफ में, ठीक है। और आप लोग असल में डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, आपकी पर्सन एक अट्रैक्टिव, चार्मिंग, एक पैशनेटिव पर्सनालिटी, और आप बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड, एक मैरिज मटेरियल, बहुत ज़्यादा सोचने वाले, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलने वाले, एनालाइज करने वाले, बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग, बहुत ज़्यादा जैसे कि सोल सर्चिंग करने वाले, स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप, आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी रही है, आप स्पिरिचुअल पर्सन रहे हैं, आप बैलेंस क्रिएट करके रखना चाहते हैं हर कनेक्शन में। आप इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी रहे हैं, आपने इसको एक फ्रेंडली एक जोन देने की कोशिश करी, एक सोल कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की सोसाइटी, कल्चर, या आपके पार्टनर की एक काम, कैरियर की वजह से यहाँ पर एक एंडिंग आई थी आपको, जिसकी वजह से आपको मतलब बैक स्टैपिंग भी फील हुई हो, आपको कहीं ना कहीं फील हुआ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी विशेस को लेकर बहुत फोकस रहे हैं, अपने काम को लेकर, अपने कैरियर को लेकर। ये डिस्टेंस बना रहा है आप लोग के बीच, एक डिस्टेंस रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का हार्ट चक्र क्लोज ऑफ रहा है, आप लोग डिस्टेंस पे रहकर बात करते रहे, एक अट्रैक्शन बनी रही है, ऐसी बात नहीं है। बार बार ध्यान गया है, क्या इस शादी को चला लें, क्या इस कनेक्शन को बना लें, क्या इस कनेक्शन को दोबारा हम समझ कर देखें, कि क्योंकि एक अट्रैक्शन बना रहा है। ये मैरिज थी, या आप लोग मैरिज करने वाले थे, या जो एक मैरिज का जो एक टॉपिक था, इसको बार बार एक अट्रैक्टिव, मतलब ये अट्रैक्शन बनी रही है कि मैरिज को लेकर आपके पर्सन को बार बार टाइम टू टाइम ये चीज़ फील हुई है, आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आप बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आप बहुत ज़्यादा एक लॉयल पार्टनर हैं, आप एक एहसास करने वाले इंसान हैं, आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी के मालिक हैं। तो इस चीज़ ने आपके पार्टनर को आपकी तरफ बार बार ड्रेन करा है, इस चीज़ ने आपके पर्सन को बार बार इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होने पे मजबूर करा है, आपकी बात सुनने और समझने में बार बार, चाहे ये पर्सन आपको कितना ही निगलेक्ट करता आया, लेकिन जब ये इंसान एक स्टेबिलिटी का सोचता है तो आपका थॉट आता है। जब ये इंसान एक पीसफुल, एक साइलेंट और एक आइसोलेशन में जाता है तो उसको आपका थॉट आता है, ठीक है, क्योंकि आप इसका पीस है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से इसकी लाइफ में एक पीस क्रिएट करने की ज़रूर कोशिश करी। यहाँ से जो भी हुआ है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए गए हैं, वो आपके पार्टनर की तरफ से लिए गए, ना कि आपने लिए हैं। मतलब कि इस कनेक्शन में जो भी एक आपको अप एंड डाउन फील हुआ है, वो ज़्यादातर आपको इस इंसान की वजह से फील हुआ है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का इस कनेक्शन को जज करना, या बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का इस कनेक्शन में एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, मसले क्रिएट करना, बार बार एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल दे रहा है इस कनेक्शन को बिना सोचे समझे। तो आपको ऐसा लगा है कि आपने बार बार स्पेस देने की कोशिश करी इस इंसान को, ये समझेगा तो आपको एक्सेप्ट कर लेगा एक दिन, ठीक है। आप इस इंसान की लाइफ में एक पीस भी रहे हैं, ठीक है, एक पीस क्रिएट, बार बार आपने इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, इस इंसान में एक पीस क्रिएट करने की कोशिश की है, ठीक है।
करंटली इंसान क्या फील कर रहा है। आपका एक तो आपको कोई काम या कैरियर हो सकता है, आप कहीं जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा फोकस इंसान हैं, फोकस रहते हैं अपने काम पे, अपने कैरियर पे, आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ को फोकस करके रखते हैं, ठीक है। और एक सोल सर्चिंग रहती है आपके अंदर, आप एक सोल सर्चिंग कर रहे हैं, आप बहुत एक अपनी सोल से कनेक्टेड हैं, आप आइसोलेट रहना पसंद करते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये इंसान इस पार्टनरशिप को एक चांस देना चाहता है। ऐसा हो सकता है आप लोग क्लोज आ सकते हैं, आपका रीयूनियन हो सकता है या आपका रिकनसाइलेशन हो सकता है इस कनेक्शन में, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। यहाँ पर ये इंसान आपके साथ कुछ ऑनेस्टली डिस्कशन करना चाहता है, एक लॉयल मतलब कि एक ऑनेस्ट होके हर अपने थॉट पे आपसे बात करना चाहता है। प्लेफुलनेस, ये चाहता है आप लोग के बीच एक डिस्टेंस ना रहे, एक प्लेफुलनेस, आप लोग एक लवी डवी बातें करें, कनेक्ट हों, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई आप लोग का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। पैशन है इस इंसान में आपको लेकर और आप में इस इंसान को लेकर, ठीक है। आपको इस इंसान की पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। रिलीज़ योर एक्स, ऐसा हो सकता है किसी एक्स सिचुएशन को रिलीज़ कर रहा है या आप लोग के बीच कुछ पास्ट में हुआ था उस चीज़ को रिलीज़ कर रहा है, किसी एक्स पार्टनर को रिलीज़ कर रहा है, कोई ना कुछ रहा है पास्ट में, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे, इस इंसान ने आपकी तरफ आने से पहले अपने आप को कंट्रोल बहुत ज़्यादा करा है। आपके पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट के हो सकते हैं, हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटाइज़ करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देना, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी, मतलब कि ये वाला थॉट आपके पार्टनर चाहते तो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर सकते थे। आपके पर्सन अगर अपनी, ये भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जब हम कहीं कनेक्शन स्टार्ट कर देते हैं या तो फिर हमें जस्टिस देना। लोग एक इस चीज़ में फंस जाते हैं कि उनको कभी ये लगता ही नहीं। देखें, कुछ लोग होते हैं जो गलती करते हैं और उनको मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको गलती मानने में बहुत टाइम लग जाता है, वो अपने आप को सिर्फ एक विक्टिम की तरह अपने आप को समझते हैं और ये सिर्फ अपने सेल्फ को जस्टिफाई करते रहते हैं कि हमने ये स्टेप इसलिए लिया था, हमने ये एक्शन इसलिए लिया था, हमने ये इसको इसलिए कहा था, इसके पीछे का रीज़न ये था। रीज़न कोई मैटर नहीं करता, ये आप कर रहे हो ये मैटर करता है, क्योंकि वो इंसान आपके साथ अच्छा कर रहा है, किसी और के साथ अच्छा नहीं कर रहा। वो आपके साथ रिश्ता बना रहा है, उसका आपसे लेना देना है, ना आपके सोसाइटी से, ना आपके कल्चर से, ना आपकी फैमिली से, ना आपके बैकग्राउंड से, ना आपके वर्क प्लेस से, ठीक है। अगर उस इंसान की इन्वेस्टमेंट है तो वो आपकी वजह से, आप हो तो वो इंसान आपकी लाइफ में है, अदरवाइज़ वो आपके इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ थोड़ी है। आप किसी भी रीज़न की वजह से किसी के साथ गलत करो और उसको फिर अपने सेल्फ को जस्टिफाई करते रहो, तो आप इस इंसान की, आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं कि ये इंसान को अपनी गलती मानने में देर लग गई, ये चीज़ सोचने में देर लग गई कि आप इसकी अगर बहुत चीज़ें इसके लिए ज़रूरी थी तो आप भी ज़रूरी थे, ठीक है। आप भी इम्पॉर्टेंट थे, आप भी इसकी लाइफ का एक पार्ट और हिस्सा हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझने में इसने बहुत लेट कर दिया, इसने इस चीज़ को रियलाइज़ करने में, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लगा दिया, ठीक है। तो आपके पार्टनर और आपके बीच इस टाइप की सिचुएशन रही है, ठीक है। आप लोग इस टाइप के कनेक्शंस में रहे हैं या इस टाइप की एक सिचुएशनशिप जो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत बार फॉरगिव करा है, क्योंकि आपको प्यार है, क्योंकि आप यहाँ पर इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा इसके साथ लॉयल रहने की कोशिश करिए, इसके साथ साथ निभाने की कोशिश करिए। हाँ, आई है मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन ऐसा हो सकता है बार बार आप लोग का पैचअप भी हुआ, फिर आप लोग डिस्टेंस पे चले गए, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, आप लोग एक साथ आए, फिर आप लोग एक दूसरे से दूर चले गए। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे ये होता है रियलाइजेशन का फेस, आपके पर्सन सब कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, कहाँ आप गलत थे, कहाँ ये गलत था, क्या कौन सी मिस्टेक हो रही थी, क्योंकि आपके पर्सन का हार्ट चक्र हील हो रहा है, ठीक है। जो इस मैरिज या कमिटमेंट को लेकर जो हार्ट चक्र ब्लॉक था ना, उसके ऊपर वर्क चल रहा है, आपके पर्सन वर्क कर रहे हैं। ये स्लो रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस रहा है, लेकिन जैसे कि इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है, अपनी मिस्टेक को समझ रहा है। अच्छी बात ये है, ठीक है। साइकिटेरियस, आपकी रीडिंग यही थी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और अगर आपको दूसरा चैनल देखना है तो कलेक्टिव रीडिंग के लिए तो आप उसको देख सकते हैं, और वहाँ पे डेली बेसिस के टॉपिक्स अपलोड होते हैं। थैंक यू।